बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। डेफिनिट इंटीग्रल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड चीज़ सब बता चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल भी इस पर आधारित दे चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 NCERT का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वीडियो पर डाल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 फ्रॉम -1 to 1। जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब इंडिफिनिट इंटीग्रल की तरह इसको हम दो पार्ट में करते हैं। जैसे प्लस है तो x dx और प्लस 1 dx, और ये आपका ये जो लिमिट है वैसे ही रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम आगे बढ़ेंगे इसका अगला स्टेप, और इंडिफिनिट इंटीग्रल की तरह ही फार्मूला यहाँ यूज होगा। x की पावर 2 पावर में एक जुट जाता है, उसी से डिवीजन, x²/2 फ्रॉम -1 to 1, और इसका 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसमें अब पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं लोअर लिमिट का वैल्यू डाल करके। तो अपर लिमिट है 1, तो x के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर/2। लोअर लिमिट है -1, उसके बाद हम माइनस डालेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर/2, प्लस अपर लिमिट x के जगह पर 1 और फिर माइनस लोअर लिमिट -1 है। अब देखिए ये 1/2 और ये भी हो गया 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +1, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है dx/x फ्रॉम 2 to 3, माने लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो इसका फार्मूला होता है dx/x = log x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x = log x। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट log 3 - log 2, और ये log का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको यदि कंबाइन कीजिएगा, ज्वाइंट कीजिएगा, तो log 3/log 2, चाहे तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 5x² + 6x + 9 फ्रॉम 1 to 2, यानी लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब इसमें देखते हैं 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो पहला काम रहेगा, इसको हम पार्ट वाइज अलग कर देते हैं, जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रल में करते थे, और कांस्टेंट को बाहर करते जाते हैं। तो ये 4x³ dx फ्रॉम 1 to 2 - 5x² dx फ्रॉम 1 to 2 + 6x dx फ्रॉम 1 to 2 और 9 dx। अब ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 4/4, और फ्रॉम 1 to 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। यहाँ x की पावर 3/3 और लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। सिमिलरली 6 × x²/2 1 2 9, और यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब 1 होता है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x। कई बार इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। तो x लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 4 अपॉन में 4 है, तो हम 4 को अलग भी कर सकते हैं 1/4 करके। तो 1/4 और x की पावर 4 है, अपर लिमिट 2, तो 2 की पावर 4, लोअर लिमिट 1 -1 की पावर 4। यहाँ भी 3 को अलग किए हैं, तो 5/3 हो गया, अपर लिमिट 2, तो 2 की पावर 3 और -1 की पावर 3। यहाँ भी 2 को अलग किए हैं, तो 6/2, 2 की पावर 2 -1 की पावर 2 प्लस 9 x है, तो 2 और -1, 9 × 2 -1। अब इसको एक जगह करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 4 16 और -1, 1 की पावर 4 1। 5/3, 2 की पावर 3 8, और ये -1 8 -1, 2 3 या 6 3, 2 की पावर 2 यानी 4 और -1 3, 9 2 - 1 × 1 माने 9 × 1। अब यहाँ पर हो गया हमारा 16 - 1 15, 8 - 1 7, 7 5 जा 35, 35/3 और प्लस 4 - 1 3 और 3 3 जा 9, और ये 9 × 1 यानी 9 हो गया। अब
9 + 9 18 और प्लस 15 इक्वल टू 33 और माइनस 35/3 और इसका भिन्न घटाव करेंगे तो ये 99 माइनस 35/3 यानी 64/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x फ्रॉम 0 to π/4 यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और यहाँ पर sin 2x है, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और /2। याद रखिए इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है यानी बट्टा में आ जाता है और डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए 2 आ गया यहाँ पर। और एक बात को याद रखिए, यहाँ इस 2 से ये 2 नहीं कटेगा, ये cos 2x एक ही टर्म है और ये 2 दूसरा चीज है। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस 1/2 को हम अलग कर सकते हैं, तो ये बच गया cos 2x 0 to π/4। अब पिछले क्वेश्चन की भांति अब इसमें पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे इसमें। अब माइनस 1/2 cos 2x x के जगह पर π/4 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा और 0 डालेंगे तो cos 2 × 0 यानी cos 0 यानी माइनस 1/2 ये cos π/2 हो गया माइनस cos 0 तो cos π/2 का वैल्यू 1 होता है और cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x फ्रॉम 0 to π/2। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और यहाँ भी कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट 2 तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी sin 2x/2 फ्रॉम 0 to π/2। अब 1/2 को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि बट्टा में 2 है तो 1/2 यहाँ रखकर कहीं वैल्यू बैठा सकते हैं, बाहर करने पर थोड़ा सुविधा हो जाती है। अब यहाँ पर sin 2 होगा, यहाँ पर sin 2 × π/2 और माइनस sin 2 × 0 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin π, यहाँ हो जाएगा sin π और माइनस sin 0। तो sin π का वैल्यू होगा 1 यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 sin π का वैल्यू 0 और माइनस sin 0 भी 0 ही होगा यानी इसका वैल्यू 1/2 × 0 यानी 0 होगा। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ex फ्रॉम 4 to 5 यानी लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। तो जैसे कि जानते हैं ex का इंटीग्रेशन भी ex और डिफरेंशिएशन भी ex, ये ex फ्रॉम 4 to 5 यानी लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। और अब पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालते हैं तो e⁵ बाद में लोअर लिमिट का तो e⁴। इसमें चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं e⁴ का, और इसी को समझाने के लिए हम इसको 2 पार्ट में किए हैं e⁵ को, क्योंकि हम जानते हैं बेस समान रहने पर जैसे बेस समान रहने पावर का जोड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए a⁵ इंटू a⁵ तो a⁵ + 3 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको हम e⁵ को हम लिख सकते हैं e⁴ इंटू e⁴ और ये e⁴ है। अब इसमें आसानी से e⁴ कॉमन ले सकते हैं तो e⁴ यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचा e, यहाँ से बचा 1 यानी e⁴ इंटू e-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x फ्रॉम 0 to π/4 और ये फार्मूला ही होता है tan x का इंटीग्रेशन log sec x और एक होता है माइनस log cos x भी होता है। हम यहाँ पर लिए हैं log sec x। अब इसमें अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब log sec π/4 माइनस log sec 0। अब cos π/4 यानी cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos का उल्टा sec, इसलिए sec π/4 = √2/1 यानी √2। और log
सेक 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1, तो सेक 0 डिग्री 1 नहीं होगा, यानी log 1। और हम जानते हैं log 1 का वैल्यू होता है 0। अब इसको पावर के रूप में हम 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं। और इसमें log में ही एक फार्मूला है, log a की पावर m बराबर m log a। यही फार्मूला यहाँ पर लागू हुआ, पावर से मल्टीप्लाई हो गया, log 2 आई, 0 का 0 ही रह गया, यानी ये हो गया हाफ ऑफ log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x फ्रॉम π/6 टू π/4, यानी लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4। इसका भी cosec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x, लोअर लिमिट π/6 अपर लिमिट π/4। अब हम पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे इसमें माइनस, उसके बाद इसमें लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, यानी log cosec π/4 माइनस cot माइनस cot π/4। एक ही बार दोनों में अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह, वही किए हैं। तो cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6। तो cosec π/4 साइन का रिवर्स होता है cosec, तो साइन 45 डिग्री यानी π/4 इक्वल टू 1/√2, तो cosec हो जाएगा √2। cot 45 tan 45 1, तो cot 45 भी 1, यानी log ऑफ √2 माइनस 1। अब यहाँ पर चलें log cosec π/6, तो sin π/6 का वैल्यू 1/2, तो cosec π/6 का वैल्यू 2 उलट जाएगा। cot π/6, तो tan π/6 का वैल्यू 1/√3, तो cot π/6 का वैल्यू √3, तो यहाँ से हो गया 2 माइनस √3। अब इसको ज्वाइंट करना चाहिएगा, तो ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी लगा हुआ था, log a माइनस log b बराबर होता है log a/b। तो यहाँ a के जगह पर √2 माइनस 1 और b के जगह पर 2 माइनस √3, यानी log ऑफ √2 माइनस 1 बट्टा 2 माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √1/√1 माइनस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूले होता है, इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x, और फिर इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इसको ये याद करना पड़ेगा, जो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उसी को हम π/2 कहते हैं, यानी साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/2। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0, और π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट फार्मूले पर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x। फार्मूला का आपका बहुत यूज होता है सवाल में, और आज का जो परीक्षा का दौर है सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा फार्मूला ढंग से याद रखे रहिएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। और फार्मूला याद रहने से नहीं रहता है, जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फार्मूला याद रहेगा, और ये भी पता चलता जाएगा आपको किस जगह पर कौन सी फार्मूला लगेगी। ये बात केवल प्रैक्टिस से समझ में आएगा, नहीं तो केवल फार्मूला याद कर लीजिएगा और चाहिएगा जो क्वेश्चन बना लेंगे, वो बहुत संभव नहीं है, गलती भी हो सकती है और ज़्यादा संभावना है उसमें गलती होने की। इसीलिए हमारी यही सलाह है, जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका फार्मूला वैसे ही याद रहेगा, और कौन जगह पर कौन सी फार्मूला का यूज होगा इसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसका वैल्यू tan इनवर्स x, और फिर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो tan इनवर्स 1 और फिर tan इनवर्स 0। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको ये याद करना पड़ेगा, जो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उसी को π/4 कहते हैं, यानी tan इनवर्स 1 बराबर π/4। अब इसको याद करने के लिए ये याद करना पड़ेगा, tan किसकी वैल्यू 0 होती है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए tan इनवर्स 0 बराबर 0।
यानी π/4 - 0 बराबर π/4। इस प्रकार से अभी तक जितना भी सवाल बनाए हैं, यदि थोड़ा भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल ढंग से पढ़े होइएगा तो हमको नहीं लगता कहीं पर किसी प्रकार की कठिनाई होगी। इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जिसको बढ़िया से आता होगा उसको डेफिनिट इंटीग्रल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फार्मूला आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लगा होगा वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ केवल इतना ही अंतर है, जो रिजल्ट आने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए रिजल्ट में, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए, तब उसको आगे सोल्व कर लीजिए। यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स तक ही यदि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, आगे गलत भी हो जाता है तो आप आधे नंबर का हकदार बनेंगे। इसीलिए मेरा यही सलाह है, जो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप में निखार आएगी और क्वेश्चन में कहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा उसका भी आपको समझ आ जाएगी। धन्यवाद।